नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड स्पेशल क्लास देखने वाले हैं एसएसटी की, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण 62 प्रश्नोत्तर लगाने वाले हैं। अगर आप उज्ज्वल जीके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आप रीड की तैयारी कर सकते हैं और NCERT भी आप पढ़ सकते हैं। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो राजस्थान के महलों से संबंधित हैं। देखिए, अगर आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट उज्ज्वल जीके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख महल। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जैसलमेर के प्रमुख महल कौन कौन से हैं। तो अगर हम जैसलमेर के महलों की बात करें तो बादल महल, सर्वोत्तम विलास महल, राजविलास महल, जवाहर विलास महल और रंग महल जैसलमेर के प्रमुख महलों की श्रेणी में आते हैं। ये जैसलमेर के दुर्ग में स्थित हैं। लालगढ़ महल, गजनेर महल, अनूप महल व कर्ण महल कहाँ पर स्थित हैं। तो ये सभी जो महल हैं ये बीकानेर में स्थित हैं। लालगढ़ महल, गजनेर महल, अनूप महल, कर्ण महल कहाँ पर स्थित हैं? बीकानेर में। और बादल महल, सर्वोत्तम विलास महल, राजविलास महल, जवाहर विलास जिसके अंतर्गत विलास आता हो वो कहाँ पर हैं? वो जैसलमेर में है। स्वरूप निवास, केसर निवास कहाँ पर हैं? तो ये सिरोही में है। स्वरूप निवास महल और केसर निवास महल प्रमुख महलों की श्रेणी में आते हैं सिरोही के। ओखा रानी का महल कहाँ पर है? तो ये भी अचलगढ़ में है और अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है ओखा रानी का महल। स्वरूप निवास और केसर निवास भी सिरोही में है। हवा महल के वास्तुकार हैं। हवा महल के वास्तुकार कौन हैं? तो ये हैं लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता जो हैं हवा महल के वास्तुकार हैं। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। हवा महल के निर्माण का श्रेय हम किसे दे सकते हैं? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया और इसके वास्तुकार हैं लालचंद उस्ता। हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? अगर मंजिलों की बात करें 5 मंजिलें हैं। कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। पहली है शरद मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, पांचवी है, चौथी है प्रकाश मंदिर, पांचवी है हवा मंदिर। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 मंजिलें हैं, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो हवा महल, देखिए सबसे पहले हवा महल की बात करें तो ये बिना नींव की इमारत की बनी हुई इमारत है। बिना नींव के ही ये महल बनाया गया है। और कर्नल जेम्स टोड जो है इन्होंने इसे श्री कृष्ण का मुकुट कहा है, क्योंकि श्री कृष्ण को समर्पित है हवा महल। और श्री जो आपके मुकुट की आकृति का बना हुआ है हवा महल। तो इसमें जो खिड़कियां हैं वो कितनी हैं? 953 हैं। अगर हम झरोकों की बात करें तो झरोके हैं 365। तो 365 दिनों के हिसाब से याद रखिएगा, 365 झरोखे हैं हवा महल में, 953 खिड़कियां हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है तो खेतड़ी का जो महल है जो झुंझुनू में स्थित है वो क्या कहलाता है? राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। राजस्थान का एयर दुर्ग कहलाता है। तो राजस्थान का जो एयर दुर्ग है वो कहलाता है आपके हवा महल। एक जैसे 9 महल कहाँ पर है? तो नाहरगढ़ जयपुर में है एक जैसे 9 महल। देखिए सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जो है सवाई माधो सिंह द्वितीय ने क्या करवाया था?
नाहरगढ़ के एक जैसे 9 मंदिर जो महल है उनका निर्माण करवाया था। किसके लिए करवाया था? अपनी 9 रानियों या 9 पासवानों, एक ही बात है, उनके लिए करवाया था। एक ही लाइन में 9 महल बने हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं। 9 महल बनाए हैं अपनी 9 रानियों के लिए। डीग के जल महल कहाँ पर हैं? तो काफ़ी फेमस है डीग के जल महल, और कहाँ पर हैं? भरतपुर में है। महलों की नगरी कहलाता है, महलों की नगरी कहलाता है उदयपुर। और जल महल की बात करें, जल महलों की नगरी कहलाता है तो वो डीग है। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। देखिए, अगर हम राजस्थान के ताजमहल की बात करें कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। वाइट संगमरमर से जो है निर्मित है। जल महलों की नगरी कहलाता है डीग भरतपुर। सुख मंदिर कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। चंद्र महल कह लें, राजमहल कह लें, सिटी पैलेस कह लें, एक ही बात है। ये कहाँ पर है? ये है आपके जयपुर में। सुख मंदिर भी जयपुर में है, चंद्र महल या राजमहल या सिटी पैलेस भी जयपुर में है। अगर वर्तमान में बात करें तो राज परिवार जो है उनका निवास स्थान है ये सिटी पैलेस। चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने चंद्र महल का निर्माण करवाया था। चंद्र महल के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर चक्रवर्ती जो थे वो कौन थे? वास्तुकार थे चंद्र महल के। 7 मंजिलें हैं इसमें। चंद्र महल में कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें हैं। कौन कौन सी हैं? चंद्र महल है, सुखनिवास महल है, पहली मंजिल चंद्र महल है, दूसरी है सुखनिवास, और तीसरी है आपके रंग मंदिर, चौथी है आपके शोभा निवास महल, और 5वीं है छवि, और 6ठी है श्रीनिवास महल, 7वीं है मुकुट मंदिर। इस प्रकार से 7 जो हैं मंजिलें हैं चंद्र महल की। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र कहाँ पर रखे हुए हैं? तो सिटी पैलेस या फिर चंद्र महल जो है जयपुर का, वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र जो हैं वो स्थित हैं। जल महल कहाँ पर है? ये जयपुर में है। ठीक है, देखिए जल महल जो है ये जयपुर में है, और इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता है सवाई जयसिंह सेकंड। इन्होंने क्या किया? गर्भावती नदी जो थी उस गर्भावती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया, और मानसागर झील में जल महल जो है बीचों बीच स्थापित करवाया। नाव के द्वारा इसमें जाया जाता था। शीश महल कहाँ पर है? शीश महल जो है वो आमेर जयपुर में है। महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम किसे कहा है? तो जो शीश महल है उसे महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। आमेर के महल कहाँ पर है? तो जयपुर में है। देखिए इसके जो निर्माता हैं वो हैं आपके मानसिंह। मानसिंह जो थे इन्होंने आमेर के जो महल है उनका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1592 ईस्वी में करवाया था। और जो आमेर के महल हैं ये हिंदू और मुस्लिम शैली में बने हुए हैं। शीश महल के निर्माता कौन हैं? तो देखिए आमेर महल के निर्माता तो हैं मानसिंह, जबकि शीश महल के निर्माता है मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के महल बने हैं हिंदू और मुस्लिम शैली में। मुबारक महल की शैलियाँ कौन सी है? देखिए मुबारक महल काफ़ी जो है फेमस है, जयपुर में स्थित है। मुगल, राजपूत और यूरोपीय शैली के अंतर्गत बना हुआ महल है, तीनों का मिश्रण है। आजकल ये वस्त्रों का संग्रहालय बना दिया गया है। मुबारक महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था माधो सिंह ने। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। और किस लिए करवाया था? अतिथि सेवा के लिए करवाया था। ठीक है, और कब करवाया था? सन 1900 ईस्वी में करवाया था। मुबारक महल बनवाया माधो सिंह ने जयपुर में। लिली पुल महल स्थित है, कहाँ पर है? जयपुर में है।
जयपुर का जो आमेर है जयपुर का, वहाँ पर है। स्वर्गीय जो राजा जो आपके राजमाता थी गायत्री देवी, जयपुर की राजमाता, उनका निवास स्थल था लिलीपुल महल। मोती डूंगरी के महल कहाँ पर हैं? जयपुर में हैं। और देखिए इसका एक और नाम भी जो है फेमस है, तख्ते शाही महल। इसे तख्ते शाही महल भी कहते हैं। महाराजा या फिर राजकुमार के महलों से जाना जाता है उदयपुर। जो महाराजा भी कह दिया जाता है, राजकुमार के महल भी कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? वो उदयपुर में स्थित हैं। देखिए जैसमंद जो झील है उसके किनारे पर बना हुआ है महाराजा का महल या राजकुमार का महल, और इसके जो निर्माता थे वो थे फतेह सिंह। सामोद महल कहाँ पर है? तो चोमू जयपुर में है। दरअसल चोमू से 9 किलोमीटर दूरी पर है ये सामोद महल। देखिए इसी का एक और नाम मिलता है शीश महल, और इसी का एक और नाम मिलता है सुल्तान महल। ठीक है, सुल्तान महल भी इसी को कहते हैं, सामोद महल भी कहते हैं, शीश महल भी कहते हैं। एक जैसे यहाँ पर 7 महल बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर भित्ति चित्रण जो है बहुत बढ़िया है, शिकार के दृश्य बने हुए हैं और पर्णय दृश्य बने हुए हैं। ठीक है, शिकार के दृश्य बने हुए हैं, साथ ही पर्णय के दृश्य बने हुए हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो फिल्मों की शूटिंग होती है इन दृश्यों की वजह से सामोद महल राजस्थान में होती है। राजस्थान की अगर महल की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा शूटिंग की जाती है फिल्मों की, सामोद महल में की जाती है। ताजिया टावर कहाँ पर है? ये बादल महल जैसलमेर में है। ताजिया जो टावर है, देखिए बादल महल जो है वो कितनी मंजिलें हैं? वो 5 मंजिला बना हुआ है। जो 5वीं मंजिल है उसके ऊपर जो है वो ताजिया जो टावर है वो बना हुआ है। ये काफ़ी फेमस है, ठीक है, और काफ़ी ऊंचा है। ये महल जो है सिलावटों ने बनवाया था सन 1884 में, सिलावटों ने। और इसे भेंट किसे किया था? वैरी शाल महारावल जो वैरी शाल थे उनको ये भेंट किया था जो है आपके बादल महल। अगला प्रश्न आता है, जगनिवास महल या जगमंदिर महल कहाँ पर है? तो उदयपुर में है ये, पिछोला झील के किनारे। राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा फर्ग्यूसन ने किसे दी है? तो जो अभी हमने बात की राजमहल जो महलों की, तो राजमहल के जो महल है राजमहल उदयपुर का जो है उससे फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा और सबसे विशाल महल है। सबसे ऊंचा और विशाल महल होने की वजह से जो राजमहल उदयपुर है इसे विंडसर महल की संज्ञा दी है फर्ग्यूसन ने। प्रताप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? प्रताप संग्रहालय राजमहल उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो भाला है वो रखा गया है। प्रताप का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है महाराणा प्रताप का? तो मोती महल उदयपुर में। अगला प्रश्न है, कृष्णा विलास महल, हाड़ी रानी का महल, खुश महल, ये कहाँ पर हैं? तो ये उदयपुर में हैं। बादल महल कहाँ पर है? तो ये डूंगरपुर में। देखिए बादल महल जो है वो जैसलमेर में भी है और बादल महल जो है वो जो डूंगरपुर है वहाँ पर भी है। जो गैब सागर है उसके पास ये स्थित है और महारावल वीर सिंह ने इसे बनवाया था। उदय विलास महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है उदय विलास। ये देखिए ये गैब सागर के दक्षिणी तट पर बनवाया गया था। उदय सिंह जो है उन्होंने बनवाया था और शाही परिवार के रहने के लिए उदय विलास महल बनवाया गया था। अबली मिनी का जो महल है काफ़ी फेमस है। ये कहाँ पर है? ये कोटा में है और इसके जो निर्माता थे वो थे मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ने अबली मिनी का जो महल है ये बनवाया था। छितर पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ये उमेद पैलेस जो जोधपुर है
छीतर पैलेस के जो नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो निर्माता हैं वो है उमेद सिंह। चिंतामणि किस महल का मूल नाम है? तो जूनागढ़ का ही मूल नाम जो था वो चिंतामणि था, बीकानेर में है। और देखिए इसे महल भी क्या कहा जाता है जूनागढ़ को, और इसे दुर्ग भी कहा जाता है। सुख महल कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी में स्थित है सुख महल। इसके निर्माता जो थे वो विष्णु सिंह थे। कौन थे? विष्णु सिंह। फूल महल कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। महाराजा अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? ये टोंक में है। देखिए जो फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी है वो राजमहल उदयपुर में है, और ये राजमहल जो है ये कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे है और टोंक में है। राजस्थान की किस महल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश दिए हैं? तो राइका बाग पैलेस जो जोधपुर का है, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो है उपदेश दिए थे, और इसके निर्माता हैं जसवंत सिंह। डीग के जल महलों के निर्माता कौन हैं? सूरजमल जाट। भरतपुर में इसका निर्माण करवाया गया है। अमेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? कोटा में। कायलाना की पहाड़ियों में स्थित महल कौन सा है? बिंजोलाई महल। देखिए इसके जो निर्माता हैं वो हैं तख्त सिंह। तख्त सिंह ने बिंजोलाई महल का निर्माण करवाया, और ये कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। गंगा सिंह ने, जो बीकानेर के गंगा सिंह हैं, उन्होंने अपने पिता की स्मृति में किस महल का निर्माण करवाया? तो पिता का नाम था लाल सिंह, और लाल सिंह की याद में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया। बछावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। बनेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए बनेड़ा दुर्ग में ही बना हुआ है, और कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। गोरा बादल महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है गोरा बादल का महल। इसके अलावा देखिए खातर महल है, राणा कुंभा का महल है, पद्मिनी महल है, ये सारे महल चित्तौड़गढ़ में हैं। हाड़ी रानी का महल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर? सलुम्बर, उदयपुर। सुंदर जोगी महल कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। सुंदर जोगी का जो महल है वो रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में। झाली रानी का महल कहाँ पर स्थित है? कटारगढ़, राजसमंद में। मान महल स्थित है, मान महल जो है वो पुष्कर अजमेर में स्थित है। खुश महल स्थित है। देखिए खुश महल जो है इसका निर्माण करवाया गया था 1874 में। राजा राणा जो सज्जन सिंह थे, राणा सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया था उदयपुर में। तो इस प्रकार से आज हमने जो है एक प्रश्न और रह गया है, गोल महल। गोल महल उदयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से 62 क्वेश्चन जो हैं हमने आज देख लिए हैं, अति महत्वपूर्ण हैं महलों की दृष्टि से। खुश महल उदयपुर में है, गोल महल उदयपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।